बिल्कुल भाजपा यहाँ से तीसरी बार हारेगी और इस आधार पे हारेगी करने का काम करते हैं और धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। हमारे साथ है शकुंतला रावत रही हैं और आर्यन जोबेर के लिए वोट मांग रही हैं। तो अभी इनसे जानेंगे क्या रामगढ़ क्षेत्र में आर्यन जोबेर की स्थिति अब कैसी है। आर्यन जुबेर की स्थिति भाई अब नहीं, जिस दिन से नॉमिनेशन भरा है उसी दिन से बढ़त होती जा रही है। और आप देखेंगे कि पूरे 36 कौम, रामगढ़ की 36 कौम, हम जिस कस्बे में गए, गांव में, ढाणी में गए, तो एक लहर हो गई है कांग्रेस की कि हम तो एक साल में ही देख लियो भाई बीजेपी ने क्या करो, हमारे दोबारा से बिल आने लग गए, हमारे बिजली के चिरंजीवी योजना हमारी काट दी। और जो सामान्य स्वर्गीय जुबैर खान जी ने जो काम किए, एक एक काम, चाहे सीएससी, पीएससी, स्कूल खोलना, सड़क बनाना, नगर पालिका बनाना, पंचायत समिति, जो भी काम किए जुबैर जी ने किए। और हर व्यक्ति की इच्छा है कि हम जुबैर जी को ही ये वोट करें। तो क्या इस बार तीसरी बार भाजपा यहाँ हारेगी, किस आधार पर हारेगी। बिल्कुल भाजपा यहाँ से तीसरी बार हारेगी और इस आधार पे हारेगी कि बीजेपी की जो रीति नीति है, आप देख रहे हैं, शायद आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि दूसरी विधानसभा, वहाँ तिजारा का कोई आदमी कह रहा है अजी वहाँ चलो, रामगढ़ चलो, बस खड़ी है चौराहे पे आ जाना, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं कि भाई क्या रामगढ़ में उनको जनता नहीं मिल रही, इसीलिए तो दूसरी जगह से जनता लाने की मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में प्रयास कर रहे हैं। तो इससे आप बताइए वोट कौन देगा जब जनता आ ही नहीं रही है, मुख्यमंत्री की मीटिंग में नहीं आ रही है। अभी बार बार वो साफिया खान के जो बयान को, पिछली बार जो उन्होंने टेंट फोड़ने का जो बयान दिया था, भाजपा उसे बार बार दोहरा रही है। भाजपा की आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ये रीति नीति रही है कि कौन व्यक्ति किस बात को लेकर के बोल रहा है और उस बात को काट छांट करके और चुनाव में चलाने का काम करते हैं। और धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, सबको भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है तो बीजेपी करती है। जो सौहार्दपूर्ण हमारा यहाँ का रामगढ़ का वातावरण है उसको खराब करने का काम करती है तो बीजेपी करती है। बाकी कांग्रेस पार्टी में आज देखेंगे कि पूरे रामगढ़ में एक तरह से लहर चल रही है आर्यन जुबैर। तो अभी भाजपा बैकफुट पर है, तो किन मुद्दों को लेकर बैकफुट पर है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से नहीं, रामगढ़ की जनता के हिसाब से है भाजपा बैकफुट पे। कि जो आपने देखा कि इतने दिनों के अंदर ये कहा कि हम अपराध को ख़त्म करेंगे, लेकिन आए दिन चाकूबाजी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, कोई काम नहीं हो रहा, प्रशासनिक काम नहीं हो रहे। जो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी योजनाएं थी, भाई चिरंजीवी योजना थी, आप सोचिए कि आपने सुना होगा कि देश का शीर्ष नेतृत्व भाषण दे रहे हैं कि 70 साल से ऊपर। अरे जो 30 साल का जवान लड़का किसी माँ का लाल जा रहा है घर से, तुम 70 साल से ऊपर सुविधा दोगे क्या। चिरंजीवी योजना है जो राजस्थान के हर व्यक्ति के लिए, कोई जाति, धर्म, एज, कोई फैक्टर नहीं है। तो राजस्थान सरकार की योजनाओं के आधार पर आप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आप देखना हैट्रिक लगाएगी। अभी आर्यन खान ने कहा कि बेरोजगारी के कारण साइबर ठगी और ये जो साइबर क्राइम है, OLX फ्रॉड है, जो भी है ये जो चल रहा है, ये सिर्फ बेरोजगारी के कारण है। तो अभी किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि 5 साल में इन्होंने क्या किया, बेरोजगारी क्यों नहीं मिटाई। अगर आप हमारा रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार का, तो रोजगार का आप आंकड़े उठा करके देखिए कि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ घोषणा करी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री महोदय ने रोजगार दिया। और जो ये आए दिन नई नई बातें उठाते हैं, जो पेपर भी आउट हुए तो उनको वापस करवा करके नौकरी दे दी गई, ज्वाइनिंग उन्होंने कर लिया। और जो भाई आर्यन जुबैर का जो स्टेटमेंट है कि वो भी अपने एक युवा हैं तो युवाओं के लिए काम करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। हमने यहाँ पर रीको की ज़मीनें आवंटित कर ली, लेकिन भारत सरकार ने, मंत्री यहाँ के हैं, हमारे अलवर के हैं सांसद महोदय, वहाँ पर हमें जो 150 एप्लीकेशन आई कि जो ये कंजर्वेशन जोन का जो क्षेत्र है अलवर, इसकी जो बैन लगा हुआ है इसे ख़त्म करना चाहिए। कोई तेल की मिल लगाएगा तो NCZ से वहाँ पर परमिशन लेने के लिए जाएगा, वो बेरोजगार युवा चक्कर काट काट के थक जाता है। तो क्यों नहीं भारत सरकार हमारी ये हटा दे वहाँ से हमारे। वो ये कहते हैं शकुंतला रावत ने औद्योगिक विकास को कभी तवज्जो नहीं दी,
इसलिए यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है। हमने तवज्जो दी है, हमारी जमीनें आवंटित है, हमारे सारे का हमने भीमराव अंबेडकर योजना के तहत सबको यहाँ हर जिले पर जाकर के लोन दिया है और उनको रोजगार उपलब्ध कराया है। भारत सरकार के मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ आपके माध्यम से कि अब भी हमारी पाबंदी हटा दे, तो अलवर, कटुमर, रामगढ़, बांसुर, नौगांवा सबको रोजगार हम देने के काम कराए, हमने वो पाबंदी हट जाएगी, अपने आप रोजगार मिल जाएगा। तो बानसूर को लेके अभी जो आपके और देवी सिंह जी के बीच में विकास को लेके जो घमासान एक तरह से छिड़ा हुआ है, उसको लेके क्या वो विकास नहीं करा रहे या आपके विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं? आप देखिए कि ऐसा ही जैसा रामगढ़ में हुआ है कि बानसूर में भी अगर नगर पालिका बनाई, हमने बनाई, कॉलेज बनाया, हमने बनाया, पंचायत समिति, सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, करोड़ों का ट्रॉमा सेंटर बनाना, एसीजेम कोर्ट, जो भी काम किया कांग्रेस पार्टी ने किया। बीजेपी सिर्फ उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कर रही है। काम करने की मंशा है तो नया खोल के दिखाइए ना, नया करिए काम। अगर विकास को आगे बढ़ाना है तो एक चीज को उठाकर दूसरी जगह क्यों रख रहे हैं? और यही रामगढ़ में होगा अगर ये इस तरीके की ये जो अभी आएंगे, आज देखना मुख्यमंत्री महोदय एक घोषणा तो कर जाए यहाँ पर कि युवाओं को कुछ करेंगे क्या? कर ही नहीं सकते।